तो आज हम लोग ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम्स ऑन स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ पॉइंट का 4th सेशन डिस्कस करेंगे। 4th सेशन सेशन 4 ऑन ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम्स of straight line motion of a point. Straight line motion of a point P से, उस पॉइंट को हम लोग P से डिनोट कर रहे हैं। That point is being denoted by P. जो स्ट्रेट लाइन मोशन को हम मान लेते हैं, वो जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है पॉइंट P, मान लेते हैं से एक्स एक्सिस है, से एक्स एक्सिस। जिस स्ट्रेट लाइन में वो पॉइंट मूव कर रहा है उसको मान लिए हैं कि मेरा वो एक्स एक्सिस है, दैट इज आवर एक्स एक्सिस। तो ये सेशन 4 है, 4th सेशन है। तो इसमें हम लोग डील करेंगे, जैसे ये देखिए, ये मेरा ये टाइम का स्केल है, टाइम एक्सिस हो गया। वाई एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलरेशन ए डिनोट किया है। यहाँ ए जो है एक्सेलरेशन डिनोट करता है, ये डिनोट्स एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी। ये मान लीजिए इसका कोई ग्राफ है, हम दो टाइम इंस्टेंट लेते हैं t1 और t2। t1 and t2 are the two time instants। ये वर्टिकल लाइंस बना दिए हैं जो t1 t2 से पास करता है और एक्सेलरेशन एक्सिस के पैरेलल है। मान लेते हैं इस टाइम इंस्टेंट पर इसका वेलोसिटी v बराबर v1 है और इस टाइम इंस्टेंट t2 पर उसका वेलोसिटी v बराबर v2 है। तो हम लोग जानते हैं, हम कोई आर्बिट्ररी इंस्टेंट t ले लेते हैं जो t1 t2 के बीच कहीं लाई करता है और उस इंस्टेंट मान लेते हैं इसका वेलोसिटी v है। तो v वेलोसिटी है t टाइम पर, v1 वेलोसिटी है t1 टाइम पर और t2 टाइम पर वेलोसिटी v2 है। तो v आपका वेलोसिटी ऑफ पॉइंट p एट टाइम t हो गया, v1 मेरा वेलोसिटी ऑफ पॉइंट p एट टाइम t1 हो गया, v2 मेरा वेलोसिटी ऑफ पॉइंट p एट टाइम t2 हो गया। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि dv बाई dt जो है यही एक्सेलरेशन a देता है, ये तो हम लोग जान रहे हैं। dv बाई dt इज इक्वल टू एक्सेलरेशन a। अब dt से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता है, dv बराबर a dt। अब इसको हम क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रल dv बराबर इंटीग्रल ओवर a dt, लिमिट होगा t1 से लेके t2। अच्छा, यहाँ v का लोअर लिमिट क्या होगा, वेलोसिटी वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट टाइम t1 जो हम v1 माने हैं, और यहाँ v का अपर लिमिट क्या होगा v2। v2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट p एट टाइम t2। अच्छा, अब इसमें अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, लेफ्ट साइड और लिमिट डालें तो v2 माइनस v1 आएगा और वो हो जाएगा इंटीग्रल ओवर a dt t1 टू t2 हो जाएगा। देखिए, तो ये रिजल्ट हम लोग प्रॉब्लम टेकअप करेंगे।
अच्छा एक बात देखिए, ये जो V2 माइनस V1 है इसको बोलेंगे चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P, change in velocity of point P in the time interval t1 to t2। और ये जो इंटीग्रल है a dt t1 to t2 इसको बोलेंगे एरिया बाउंडेड बाय the area bounded by the time axis a versus t curve and the straight lines t बराबर t1 and t बराबर t2। अच्छा इसको समझा देते हैं। ये वाला क्या है, ये एक्सेलरेशन का कर्व है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का एक प्लॉट है, कर्व है a dt t1 to t2, ये टाइम एक्सिस है, ये मेरा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम कर्व है, ये मेरा लाइन हो गया t बराबर t1, ये लाइन हो गया t बराबर t2। ये जो शेडेड एरिया देख रहे हैं ये एरिया, यही मेरा इंटीग्रल ओवर a dt होगा, t1 to t2 होगा। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि दिस एरिया इज सेम एज दिस मच। तो हम बोलेंगे ये जो एरिया है इंटीग्रल a dt t1 to t2, इंटीग्रल a dt t1 to t2 जो एरिया बाउंडेड है वही मेरा v2 माइनस v1 है, उसी को बोलेंगे चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन क्या, वेलोसिटी change in velocity of point P in the time interval t1 to t2। change in velocity of point P in the time interval t1 to t2 वही इस एरिया के बराबर है। यानी ये जो बाउंडेड एरिया देख रहे हैं शेडेड एरिया वही v2 माइनस v1 के बराबर होगा। ये बेसिक पॉइंट जान लीजिए आप। अच्छा इसमें एक बात यह ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान देना है कि जो एरिया लेंगे हम उसको साइन के साथ लेना है। दिस बाउंडेड एरिया हैज टू बी टेकन विथ प्रॉपर साइन। ये जो एरिया है दिस एरिया हैज टू बी टेकन विथ प्रॉपर साइन। इस एरिया को प्रॉपर साइन के साथ हमको लेना है, इस बात को ध्यान में रखना है। साइन कैसे डिसाइड होगा एरिया का, अगर आपका t1 से t2 में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो एरिया प्लस होगा, t1 से t2 में अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो एरिया नेगेटिव हो जाएगा। इस साइन के साथ आपको इस एरिया को लेना है। ये जो एरिया है इट हैज टू बी टेकन विथ प्रॉपर साइन। अगर उस इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन में ए पॉजिटिव है तो एरिया को प्लस लेंगे, और अगर उस इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन में ए नेगेटिव है तो एरिया को नेगेटिव लेंगे। इस बेसिक पॉइंट को ध्यान में रखना है। इसको मिटा देते हैं।
तो साइन डिसाइड होगा एरिया से। साइन ऑफ ए डी टी T1 to T2 has to be taken with proper sign। इसको हम रिपीट कर दिए हैं। जैसे कहने का मतलब ये हो गया, if in T1 to T2 A is positive more than equal to 0, in that case ये जो एरिया इंटीग्रल A dt है T1 to T2 it has to be taken to be positive। इस पूरे इंटीग्रल को यानी इस एरिया को हम पॉजिटिव लेंगे। और अगर मेरा T1 से T2 में A नेगेटिव है, इन दैट केस ये जो इंटीग्रल एरिया इंटीग्रल A dt है T1 to T2 it has to be taken with negative sign। मैंने ये जो मेरा एरिया है इसको पॉजिटिव लेंगे। किस केस में? जब A पॉजिटिव है इस इंटरवल में, और इस इंटरवल में अगर A नेगेटिव है तो इसका एरिया जो ये जो एरिया अगेन देगा एरिया, इस एरिया को हम नेगेटिव लेंगे। दिस एरिया विल बी टेकन टू बी नेगेटिव। ये एरिया को पॉजिटिव लेंगे इस केस में, इस केस में एरिया को नेगेटिव लेंगे। ये बात आपको हम समझा दिए हैं। ठीक है, हम लोग इस पर एग्जाम्पल्स डील करते हैं। एग्जाम्पल वन देखिए, ये कहता है a point P moves along straight line। A point P moves along straight line a straight line such that its acceleration A versus time curve is as shown। A point P moves along a straight line such that its acceleration A versus time curve is as shown below। ये 0 है, ये 2 सेकंड है, ये 6 सेकंड है, ये आपका 6 सेकंड है, ये आपका 10 सेकंड है, ये आपका हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अब आपको सवाल ये है, देखिए, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी of point P in the time intervals first 0 to 10 second। 0 to 10 second और सेकेंड 10 second to 16 second।
ये देखिए, तो ये आपको बताना है कि 0 से 10 सेकंड में उसका वेलोसिटी का चेंज कितना है और 10 सेकंड से 16 सेकंड में उसका वेलोसिटी का चेंज क्या है, ये हमको बताना है कितना होगा। जैसे पहला हम लोग फर्स्ट वाला लेते हैं, फर्स्ट वाला चेंज इन वेलोसिटी इन 0 to 10 सेकेंड, वो इस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के बराबर होगा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो भी हम लोग डिस्कस किए थे वो होगा एरिया बाउंडेड बाय द टाइम एक्सिस, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का जो प्लॉट है ग्राफ, द स्ट्रेट लाइन t1 बराबर 0 यानी दिस एक्सिस, एंड द स्ट्रेट लाइन t2 बराबर 10 सेकेंड, ये लाइन ये जो शेडेड एरिया बाउंडेड एरिया है यही आपका चेंज इन वेलोसिटी दे देगा। अब एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम है, इसको A1 बोलते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, जिसको A1 कहेंगे। अब ये एरिया होगा हाफ, हाइट इसका हो जाएगा 4 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड यहाँ से यहाँ 10 सेकेंड और यहाँ 2 है 6 है, ये 2 है ये 6 है तो ये 4 हो गया, ये भी 4 हो जाएगा, तो 10 हो गया प्लस 6 माइनस 2। अच्छा, इसको प्लस लेंगे हम, प्लस लेंगे काहे कि 0 से 10 सेकेंड में एक्सेलरेशन थ्रू आउट प्लस है, ये पॉजिटिव होगा, ये हो जाएगा 4/2, 2 हो गया, 6 माइनस 2 4, 4 प्लस 10 14 हो गया, 28 मीटर पर सेकेंड आंसर होगा। और ये पॉजिटिव होगा, इट विल बी पॉजिटिव, ताकि इसमें वेलोसिटी एक्सेलरेशन थ्रू आउट पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन इज थ्रू आउट पॉजिटिव, इसलिए इसका वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, अच्छा अब जरा, अच्छा इसको मिटा देते हैं। अच्छा, सेकंड इसका बोलता है चेंज इन वेलोसिटी इन 10 to 16 सेकंड। change in velocity in 10 to 16 सेकंड, वो जो होगा देखिए 10 to 16 सेकंड में ये बाउंडेड एरिया, लेट्स कॉल दिस एरिया एज A2, और देखिए 10 से 16 सेकंड में थ्रू आउट आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसमें इस एरिया A2 का नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव ऑफ एरिया A2 because A is less than 0 for all t belonging to 10 to 16 second. A is less than equal to 0 for all t belonging to 10 second to 16 second. ये हो जाएगा माइनस A2 हो जाएगा। अब A2 देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अब बेस ये होगा, ये 10 है 10, ये 16, तो ये 16 माइनस 10, और ये हाइट ये होगा, हाइट का मैग्नीट्यूड लिखाएगा देखिए ये वाला A0, ये देखिए। अब ये A0 कैसे आएगा, इसमें हम क्या करेंगे, A0 के लिए दो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, इसको अगर थीटा बोलते हैं ये एंगल भी थीटा हो जाएगा देखिए। अब इसमें tan थीटा हो जाएगा A0 बाई 10, 16 माइनस 10, तो A0 बाई 16 माइनस 10 बराबर tan थीटा। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा होगा दिस बाय दिस, 4 बाई ये 6 है 10 है तो 10 माइनस 6,
यानी कि देगा A0/6 बराबर 4/4। A0/6 बराबर 4/4 हो गया। देखिए तो ये हो गया A0/16 - 10 बराबर 4/10 - 6। ठीक है, एकदम ठीक। तो यानी कि सॉल्व करेंगे तो A0 आएगा, इसमें 4 कट जाएगा तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब रिक्वायर्ड चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा बताइए। रिक्वायर्ड चेंज इन वेलोसिटी होगा हो जाएगा आपका -A2 यानी -12 इंटू 6 इंटू 6 -18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका आंसर होगा, देखिए सॉरी सेकेंड स्क्वायर नहीं सेकेंड। ये हो गया आपका आंसर, हो गया आपका सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए ठीक है ना, क्लियर हो गया एकदम। अच्छा इसको मिटा देते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, एग्जाम्पल 2 हम लोग डील करेंगे। देखिए एग्जाम्पल 2। अच्छा एग्जाम्पल 2 क्या है, देखिए पॉइंट P moves along a straight line a point P moves along a straight line and at initial instant and at initial instant its velocity is 4 meter per second along positive x direction. Its velocity is 4 meter per second along positive x direction. अच्छा, the acceleration versus time curve is as shown below. यहाँ ये एक्सेलरेशन है। ये देखिए यही है।
अच्छा, इसमें क्या क्या डिटरमिन करना है बता रहे हैं, व्हाट थिंग्स वी हैव टू डिटरमिन, कौन कौन सा चीज़ हम लोग को निकालना है वही बताते हैं। फ्रॉम द ग्राफ फाइंड फर्स्ट, ये ओरिजिन हो गया आपका, वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट एट t बराबर 2 सेकेंड ऑफ पॉइंट P एट t बराबर 2 सेकेंड। पहला तो ये बताना है, जी कैसे आएगा बताइए, जिसके लिए हम लोग एरिया वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। जैसे ये 2 सेकेंड हो गया, यहाँ से वर्टिकल लाइन बना दी है इसके पैरेलल, देखिए ये ट्रायंगल बन गया, इसका एरिया मान लेते हैं A1 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए 0 से 2 सेकेंड में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो इसका साइन भी प्लस होगा, तो क्या लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P एट t बराबर 2 सेकेंड को मानते हैं, इसको लेते हैं V0 बोलते हैं इससे, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P एट t बराबर 2 सेकेंड को V0 बोलते हैं इससे। तो क्या लिखेंगे, ये जो एरिया A1 है वो चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी आपका एरिया A1 हो जाएगा, ये एरिया A1। अब चेंज इन वेलोसिटी लिखाएगा V0 माइनस क्या 4, ये चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा, बराबर दिस शेडेड एरिया। अब ये शेडेड एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इसका बेस यहाँ से यहाँ होगा, 0 से 2 सेकेंड होगा, तो 2 हो गया, इंटू हाइट, हाइट इसका ये हो जाएगा, जो मानते हैं इसका एक्सेलरेशन A0 है, तो हाफ इंटू 2 इंटू A0 हो गया। अब इसमें A0 कैसे आएगा, इसमें आप ये दो सिमिलर ट्रायंगल से देखिए, ये A0 है, ये 2 है, तो A0 बाई 2 फ्रॉम ज्योमेट्री, फ्रॉम ज्योमेट्री A0 बाई 2 बराबर दिस बाई दिस, अब ये 8 है, ये 4 है, 8 है, ये 4 है, यानी A0 हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी इस A0 को डाल देंगे इसमें, तो चेंज इन आ जाएगा, क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा, V0 माइनस 4 बराबर हाफ इंटू 2 इंटू 4 हो गया। अब इसमें आप देख लीजिए 2 2 कट जाएगा, तो V0 माइनस 4 बराबर 4, V0 बराबर 8 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर होगा। देखिए, तो यहाँ पर हम लोग एरिया को प्लस लेंगे, यहाँ माइनस साइन नहीं जोड़ेंगे, कारण 0 से 2 सेकेंड में V थ्रू आउट A थ्रू आउट पॉजिटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव लिया आएगा। अच्छा, दूसरा हमको क्या डिटरमिन करना है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P एट t बराबर 8 सेकेंड, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P एट t बराबर आपका हो गया 8 सेकेंड। मानते हैं कि ये जो मेरा वेलोसिटी है V1 है से, अच्छा V1 के निकालने के लिए अगेन ये वही कंसेप्ट यूज करेंगे जो फर्स्ट पार्ट में यूज किए थे, एरिया अंडर एटी कर्व इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, इसके लिए हम रेलेवेंट डायग्राम फिर यहाँ बना दे रहे हैं, जो रेलेवेंट डायग्राम है इट इज बीइंग ड्रॉन अगेन, ठीक है ना, ये देखिए ये AT ग्राफ है, ये आपका स्ट्रेट लाइन हो गया, फिर ये ऐसे हो गया, फिर ऐसे कंटिन्यू कर गया। अच्छा, t बराबर 8 सेकेंड बोला है, ये मेरा हो गया t बराबर हो गया ये 4 सेकेंड,
t बराबर 4 सेकेंड हो गया। देखिए ये आपका हो गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया एक्सेलरेशन। देखिए और ये t बराबर 8 सेकेंड है। ये देखिए इससे ये जो एरिया देगा इस एरिया को A2 बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 से 8 सेकेंड में चेंज इन वेलोसिटी क्या लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी इन 0 to 8 सेकेंड। वो लिखाएगा क्या, 8 सेकेंड पर मान लेते हैं इसका वेलोसिटी v1 है। देखिए और 0 सेकेंड पर वेलोसिटी +4 था। देखिए दिया है +4 तो क्या लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी क्या लिखेंगे, 8 सेकेंड पर v1 माने हैं तो v1 -4, चेंज इन वेलोसिटी लिखेंगे v1 -4 दैट इज इक्वल टू द एरिया A2 और प्लस लिखेंगे प्लस है कि 0 से 8 सेकेंड में थ्रू आउट आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन लेंगे। अच्छा A2 कैसे आएगा, इस ट्रेपेजियम का एरिया हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, हाफ इंटू हाइट। अब इसका हाइट कितना होगा, 8 हो जाएगा, इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यहाँ से यहाँ 8 हुआ तो 8 प्लस यहाँ से यहाँ, अब यहाँ से यहाँ वही होगा जो यहाँ से यहाँ होगा। अब ये 4 है ये 8 है तो 8 - 4 होगा तो 8 - 4 हो गया। तो सॉल्व करेंगे तो v1 आ गया 4 + 8/2 4, ये 4 इंटू ये 4 + 8 12 हो जाएगा, 48 + 4 52 हो जाएगा। देखिए 52 मीटर पर सेकेंड इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। देखिए इसका एरिया A2 हो जाएगा इसके बराबर 48, उसको 52 होगा 48 होगा एरिया, उसको 4 जोड़ देंगे तो 52 हो जाएगा। तो उसका वेलोसिटी 52 मीटर पर सेकेंड होगा कब, t बराबर 8 सेकेंड पर, उसका वेलोसिटी होगा 52 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा इसको मिटा देते हैं, थर्ड सेकेंड वाला मिटा देते हैं। अच्छा थर्ड बोलता है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट एट t बराबर 16 सेकेंड। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P एट t बराबर 16 सेकेंड। उसके लिए फिर से वही कंसेप्ट यूज करेंगे हम लोग जो यूज किए हैं। उसके लिए हम ग्राफ को रिड्रॉ कर दे रहे हैं। ये देखिए ये टी ग्राफ हो गया, ये देखिए ऐसे, ये देखिए लाइक दिस, ये आपका 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, ये आपका हो गया 10 सेकेंड हो गया, ये हो गया 20 सेकेंड हो गया, तो t बराबर 16 सेकेंड, तो t बराबर 16 सेकेंड यहाँ कहीं होगा। अच्छा मानते हैं इसका वेलोसिटी एट t बराबर 16 सेकेंड v2 है से, तो अगेन वही एरिया का वही कंसेप्ट यूज करेंगे जो हम लोग यूज किए हैं प्रीवियस क्वेश्चन के लिए। ये देखिए सर, ये देखिए लाइक दिस, तो इसके लिए शेडेड एरिया कौन सा होगा, ये एरिया होगा, ये जो शेडेड एरिया है यही होगा मेरा, ये जो मेरा एरिया है A3 है से A3। तो यहाँ पर अगेन क्या कंसेप्ट यूज करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी इन 16 to 0 सेकेंड।
क्या लिखेंगे उसको? तो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया अगेन प्लस लेंगे यहाँ पर, क्योंकि 0 से 16 सेकंड में थ्रू आउट आपका ये पॉजिटिव है, तो उसको लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी लिखेंगे इक्वल टू एरिया को लिखेंगे यहाँ प्लस A3, इस एरिया को प्लस A3 लिखेंगे। देखिए तो चेंज इन वेलोसिटी लिखाएगा क्या चीज? V2 माइनस 4, V2 माइनस 4। अब ये एरिया A3, ये जो शेडेड एरिया है A3 है, तो ये एरिया आपका निकलेगा, ये एरिया निकलेगा ये टोटल ट्रेपेजियम का एरिया माइनस दिस शेडेड एरिया। तो क्या लिखेंगे? V2 माइनस 4 लिखेंगे एरिया ऑफ द कंप्लीट ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ कंप्लीट ट्रेपेजियम है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मतलब कि ये जो ये एरिया जो देख रहे हैं, ये एरिया, ये वाला, ये होगा टोटल एरिया माइनस दिस एरिया। तो इसको लिखेंगे एरिया ऑफ कंप्लीट ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ एंटायर ट्रेपेजियम माइनस A डैश। अच्छा, इस ट्रेपेजियम का कंप्लीट एरिया क्या लिखाएगा? हाफ हाइट कितना हो गया? 8 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यहाँ से यहाँ तो 20 प्लस यहाँ से यहाँ, अब यहाँ से यहाँ वही होगा जो यहाँ से यहाँ होगा। ये मेरा कितना दिया है? ये आपको दिया है 4 सेकेंड, और ये 10 सेकेंड, ये 4 है, ये 10 है, तो ये 6 हो गया, ये भी 6 हो जाएगा, 6 हो गया, माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल का एरिया क्या लिखाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस। अब बेस इसका ये यहाँ से यहाँ 16, ये बेस है, ये बेस है, देखिए इसका ये 16 है, ये 20 है, तो ये 20 माइनस 16 4 हो जाएगा, इंटू हाइट ये होगा इसका। अब इस हाइट को मान लेते हैं मेरा A1 डैश है, तो हाफ इंटू 20 माइनस 16 इंटू A1 डैश हो जाएगा, हाफ इंटू 20 माइनस 16 इंटू A1 डैश। अच्छा, तो इसको लिखेंगे हम कैसे? अच्छा, अब हमको A1 डैश जानना होगा। अच्छा, A1 डैश जानने के लिए अब क्या करेंगे हम? अच्छा, ऊपर मिटा देते हैं। तो A1 डैश कैसे आएगा? उसके लिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे? A1 डैश हाइट हो गया बाय दिस, अब यहाँ से यहाँ क्या होगा? 20 माइनस 16 होगा, बराबर दिस बाय दिस, अब ये 8 है, तो 8 हो गया भाई यहाँ से यहाँ। अब ये यहाँ से यहाँ 10 है, यहाँ से यहाँ 20 है, तो यहाँ 20 माइनस 10 होगा, तो हो जाएगा A1 डैश बाई 4 बराबर 8/10, यानी 4/5, यानी A1 डैश होगा 16/5। A1 डैश हो गया 16/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये A1 डैश हो गया। अब इसमें डाल देंगे तो हमको आ जाएगा therefore V2 माइनस 4 बराबर हाफ इंटू 8, तो 4 इंटू 20 प्लस 6 26, माइनस हाफ इंटू 20 माइनस 16 4। A1 डैश हो गया 16/5 हो गया, तो यानी कि V2 होगा 4 प्लस 26 इंटू 4 104 हो गया, माइनस
ये 232/5 हो गया, तो हो गया 108 माइनस 32/5 हो गया, यानी कि V2 हो गया, ये हो गया आपका 540 हो गया, या 108 माइनस 6.4, 108 माइनस 6.4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 101.6, ये आंसर होगा। देखिए ये हो गया आपका इसका। अच्छा, अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखिए क्या कहता है, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या कहता है उसको ध्यान से सुनिए। हाँ, अच्छा, लास्ट इसमें कहता है, देखिए, जी इससे मिटाते हैं, है ना। अच्छा, फोर्थ देखिए क्या बोलता है, फोर्थ बोलता है find the value of t naught greater than 0 such that the velocity of point P becomes equal to its initial value. Find the value of t naught more than 0 such that the velocity of point P becomes equal to its initial value. मैंने किस इंस्टेंट टी नॉट पर फिर से उसका वेलोसिटी इनिशियल वैल्यू ऑफ 4 मीटर पर सेकंड के बराबर हो जाएगा। तो आपको टी नॉट बताना है क्या होगा, यही बोला है, किस टी नॉट पर जाके उसका वेलोसिटी फिर से इनिशियल वैल्यू के बराबर हो जाएगा। दिस यू हैव टू टेल। तो उसके लिए कैसे बनेगा, सवाल ये है, हाउ टू सॉल्व इट। तो आपको बताना है कि किस टी नॉट पर फिर से उसका वेलोसिटी इनिशियल वैल्यू के बराबर हो जाएगा, दिस यही आपको बता देना है। तो सवाल है कि कैसे इसको बनाया जाए, ये सवाल है। तो पहला बात जान लीजिए कि इनिशियल वैल्यू मतलब टाइम 0 पर देख रहे थे, उस समय 4 था, और टी नॉट टाइम पर फिर से 4 हो गया, तो वेलोसिटी एट टाइम 0 यही इनिशियल वैल्यू हो गया, विच इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। और वेलोसिटी एट टी बराबर टी नॉट, ये भी इनिशियल वैल्यू ऑफ 4 मीटर पर सेकंड के बराबर हो गया, यानी कि 0 से टी नॉट में वेलोसिटी चेंज 0 है। Change in velocity in 0 to t naught is 0. Change in velocity in 0 to t naught is 0. इसका मतलब ये हुआ, और चेंज इन वेलोसिटी एरिया ऑफ बाउंडेड बाय एक्सेलरेशन टाइम कर्व होता है, area bounded by acceleration time plot is 0. Acceleration versus time curve is 0. अच्छा बताइए, अगर एरिया को 0 होना है तो टी नॉट मेरा 20 से बड़ा होना चाहिए कि 20 से छोटा होना चाहिए? एरिया को 0 होने के लिए भी टी नॉट को 20 से बड़ा होना चाहिए, है कि 0 से अगर टी नॉट अगर 20 से छोटा है तब तो ये एरिया हो जाएगा ना, ये तो प्लस है, तब तो एरिया 0 नहीं होगा।
टी नॉट तो 20 से बड़ा होना चाहिए, तभी जाके एरिया वैनिश करेगा। क्योंकि देखिए अगर टी नॉट बड़ा है 20 से, यहाँ कहीं टी नॉट है, तो ये इतना एरिया नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव एरिया हो जाएगा, तो दोनों कैंसिल आउट कर जाएगा। तो फॉर दिस एरिया टू बी जीरो, फॉर दिस एरिया टू बी जीरो, टी नॉट शुड बी मोर देन 20 सेकेंड। क्योंकि अगर 20 से छोटा होगा टी नॉट तो एरिया बाउंडेड बाय एक्सेलरेशन टाइम कर्व थ्रू आउट प्लस होगा, तो एरिया जीरो नहीं हो सकता है। बट टी नॉट अगर 20 से बड़ा होगा यहाँ कहीं, तो ये इतना पोर्शन का एरिया नेगेटिव हो जाएगा, ये टी ग्राफ का, कहे कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है और एक चीज़ का पॉजिटिव है, दोनों मिलकर कैंसिल हो जाएगा फॉर सम वैल्यू ऑफ टी नॉट। फॉर दिस एरिया टू बी जीरो, टी नॉट को 20 से बड़ा होना है। अच्छा, इसको हम यहाँ पर एक बार हम फिर से ग्राफ बना दे रहे हैं। देखिए, ये देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसे, ये बी टी नॉट हो गया। देखिए दिस इज टी नॉट, ये हो गया 8, ये हो गया आपका 20 सेकेंड, ये हो गया आपका 4 सेकेंड, ये हो गया आपका 10 सेकेंड, 4 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, ये देखिए ऐसा हो गया। ठीक है ना, हो गया। अच्छा, ये टी नॉट है। देखिए ये पूरा एरिया, इस पूरा एरिया को बोलते हैं A4 एरिया, और ये एरिया का जो मैग्नीट्यूड है उसको A5 बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर आपका, अच्छा देखिए, 0 से टी नॉट में टोटल वेलोसिटी चेंज 0 है। अब 0 से टी नॉट में जो टोटल वेलोसिटी चेंज होगा वो 0 से 20 का वेलोसिटी चेंज प्लस 20 से टी नॉट का वेलोसिटी चेंज का सम होगा। बट 0 से 20 को जो वेलोसिटी चेंज है वो इस एरिया के बराबर है, A4, और प्लस 20 से टी नॉट में जो वेलोसिटी चेंज है वो इस नेगेटिव एरिया के बराबर है, तो इसको माइनस A5 लिखेंगे। फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, 0 से टी नॉट में टोटल वेलोसिटी चेंज 0 है। अब 0 से टी नॉट में जो टोटल वेलोसिटी चेंज होगा वो 0 से 20 का वेलोसिटी चेंज और 20 से टी नॉट का वेलोसिटी चेंज का सम होगा। बट 0 से 20 का जो वेलोसिटी चेंज है वो इस एरिया के बराबर है, प्लस A4, और 20 से टी नॉट का जो वेलोसिटी चेंज है वो माइनस A5 है। इन दोनों का जो सम होगा वही 0 से टी नॉट का टोटल वेलोसिटी चेंज होगा, जो कि हम जानते हैं कि 0 के बराबर है, यानी कि A4 बराबर A5 होगा। देखिए A4 बराबर A5 होगा। अच्छा, ऊपर मिटाते हैं, ठीक है। अब A4 बराबर A5 करेंगे। अब A4 ये एरिया है, हाँ ये ट्रेपेजियम है पूरा। A4 इज द एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम, तो हाफ इंटू हाइट, हाइट इसका 8 है, इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यहाँ से यहाँ एक पैरेलल साइड हो गया 20, प्लस यहाँ से यहाँ दूसरा पैरेलल साइड हो गया। अब यहाँ से यहाँ जो लेंथ है वही होगा जो यहाँ से यहाँ का लेंथ होगा। अब ये 4 है, ये 10 है, 10 माइनस 4 होगा, ये A4 हो गया। अब A5 ये एरिया है। अब ये एरिया कैसे आएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको लिखेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस इसका होगा यहाँ से यहाँ। अब ये 20 है, ये टी नॉट है, तो टी नॉट माइनस 20 होगा, इंटू दिस हाइट। मान लेते हैं ये मेरा हाइट जो है, मान लेते हैं A3 है, हाफ इंटू टी नॉट माइनस 20 इंटू A3, हाफ हाफ कट गया। देखिए अच्छा, A3 कैसे आएगा, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स है, तो सिमिलैरिटी सेम क्या, या इसको अगर एंगल फाई मान लें, ये एंगल भी फाई होगा,
तो tan phi होगा a3 by t0 minus 20, a3 by t0 minus 20 बराबर this by a3 by t0 minus 20 बराबर t0 minus 20, या a3 by t0 minus 20 is equal to this by this. अब यहाँ 8 है और ये 20 minus 10 है, 8 by 20 minus 10, a3 हो जाएगा 8 by 10, 4 by 5, 4 by 5 into t0 minus 20. अब a3 को डाल देंगे इसमें तो सॉल्व हो जाएगा. 20 प्लस ये हो गया 6, 26 into 8, तो 8 into 26 बराबर t0 minus 20, a3 हो गया 4 by 5 into t0 minus 20, यानी कि t0 minus 20 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 4 into 2, 52, 4 into 2, 52 into 5, 52 into 5 हो जाएगा 260, यानी t0 minus 20 होगा √260, यानी t0 हो जाएगा 20 प्लस √260 सेकेंड. ये आंसर होगा. देखिए तो यहाँ पर t0 के इस वैल्यू पर उसका फिर से वेलोसिटी इनिशियल वैल्यू के बराबर हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड. तो इसमें हो गया 8 इंटू एक बार जस्ट हमको कैलकुलेशन चेक कर लेने दीजिए. 26 इंटू 8 हो गया बराबर हो गया t0 minus 20 इंटू a3 को लिख दिए a3 by t0 minus 20 बराबर 8 by 20 minus 10. ठीक है, 10 हो गया, 10, 8 by 10, 4 by 5. ठीक है, तो इतना हो गया. 8 इंटू 26 हो गया, 8 इंटू 26 हो गया आपका 26. ये हो गया t0 minus 10, a3 हो गया 4 by 5 इंटू t0 minus 20, t0 minus 20 होल स्क्वायर. ये 4 2 52 इंटू 5 260 हो गया. तो 2 इतना रूट ले लिए तो इतना हो गया. देखिए 20 प्लस √260 सेकेंड आंसर हो जाएगा. देखिए यहाँ जाके आपका 4th सेशन इज फिनिश्ड. अच्छा, अगला वीडियो जो हम लोग बनाएंगे 5th सेशन वो भी इसी पर बेस्ड होगा, अभी उसको भी डिस्कस किया जाएगा. तो यहाँ क्लोज कर दीजिए इसको.